इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग मेरे से डाउट पूछ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मुझे डीएम्स आ रहे थे कि सर भैया मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करें? इससे ये अब आखिरी टाइम बचा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद अयान। मैंने 2024 में जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों क्वालिफाई किया है और इस समय मैं एनआईटी कैलीकट से अपनी बीटी की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि ये इस अब आपके पास तकरीबन 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। आपको इस लास्ट 20 से 25 दिनों में क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जनरली वो क्या ऐसी ऐसे मतलब मिस्टेक्स हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने अपने आसपास भी देखा था, और मेरे सर जो मतलब जिस कोचिंग से मैं पढ़ रहा था, सर ने मुझे क्या गाइडेंस दिया, वही सेम गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ें जो है इस लास्ट के मंथ पे करनी चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने लेटेस्ट मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में बताएं, देखें कि कितने लोगों के कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो मेरा मिस्टेक्स है वो इस पॉइंट पर ये है कि अब आपके पास सिर्फ तकरीबन 20 से 25 दिन ही बचे हुए हैं। तो इसमें आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ना भागें। अब आपका जितना कोर्स कंप्लीट हुआ है, जितना आपको पढ़ना था, अब आप पढ़ चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ लीजिए, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आप पीछे की चीज़ें भूलते जा रहे हैं, तो आपने कुछ नया सीखा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त पर ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, ना कि नई चीज़ें पढ़नी चाहिए। क्योंकि नई चीज़ें पढ़ना है, फिर उसको समझना है, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द रिवीजन। क्योंकि रिवीजन में आपने उसको पूरा कंप्लीट भी कर आपने जो चैप्टर का पढ़ा है वो कंप्लीट भी हो चुका है, आपने उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे होंगे, नोट्स बनाई होंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें, ना कि सिलेबस कंप्लीशन पर। सेकंड जो मिस्टेक्स है वो है, ज़्यादातर इस टाइम पर क्या होगा कि लोग अपने समय सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। वो थ्योरी देखेंगे, नोट्स इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे, वो करेंगे। आपको जो है क्या करना चाहिए, इस लास्ट मोमेंट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। रिवीजन करना है किसके थ्रू करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। आप कोई चैप्टर लीजिए, उसके 5 से 6 क्वेश्चंस को उठाइए, प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप सीधा रेफर कर सकते हैं 2021, 2022 और 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाईक्यूज हैं, आप उनको रेफर करें। आप उसके चैप्टर्स को उठाएं। 2021 उठाया, फॉर एग्जांपल आपने 2021 के क्वेश्चन पेपर मतलब उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो 2021 के पीवाईक्यू उठाएं। आप वो सारे पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करें। आपके जो भी उस पीवाईक्यू में आपके जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चंस नहीं, जो गलत हो गए, आप उनको जो है रिवाइज करिए अपने नोट्स से, अपने थ्योरी से, कि क्या गलती थी, क्या मिस्टेक्स थी, या क्या चीज़ें थी जो आप नहीं सोच पा रहे हैं। आपको वहाँ से जो है इस तरह से आपको रिवीजन करना रहेगा बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। थर्ड मिस्टेक्स जो है वो ये है कि मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस कि आपको जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका जो एग्ज़ाम 20 से 25 दिन में जो एग्ज़ाम आने वाला है, आपको वो किस तरह देना है, आपको वो टेम्परामेंट, आपको वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उस मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप कितने पानी में हैं, आपको वो मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। और मॉक टेस्ट मतलब कि आप 2 टाइम पर दे सकते हैं। एक मॉर्निंग टाइम होता है जो 9 से 12 रहता है वो, और एक हमारा जो इवनिंग टाइम है। तो चाहे मॉर्निंग में दीजिए या फिर इवनिंग में दीजिए, दो में से कोई एक टाइम पर आपको पर डे जो है मॉक टेस्ट देना चाहिए। और सैटरडे संडे हो सके तो आप दोनों जो है मतलब मॉर्निंग में भी दीजिए और इवनिंग में भी दीजिए, दो मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब वीक में कम से कम आप 5 से 6 मॉक टेस्ट तो दे ही दें। अब ये जो आने वाले जो है 3 वीक में, मतलब ये जो 20 से 21 दिन बचे हैं, तो हर वीक में आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट देने हैं। वो मॉक टेस्ट के लिए आप 2024 यानी लेटेस्ट जो लास्ट ईयर्स के फुल पेपर जो है प्रैक्टिस करें और देखें, एनालाइज करें कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितना जो है कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आप। ये 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या आप 3 घंटे पूरी तरह से बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं, कितनी गलतियां हो रही हैं आपसे, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या कहाँ कहाँ पर आप जो है मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट के साथ देने के साथ साथ जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना।
तो अगर आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट एनालिसिस मैं कैसे किया करता था अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम्स पर। फिर जो चौथा पॉइंट है, जो चौथी मिस्टेक्स है कि ये लास्ट टाइम आ गया है, आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पे कई सारे डाउट्स आएंगे, कई अपने ऊपर मतलब सेल्फ बिलीव पर मतलब सेल्फ डाउट होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये वो काफ़ी सारे माइंड्स में थॉट्स आएंगे। तो आपको उसको अवॉइड करके बस लगातार आपको मेहनत करते रहना है, करते रहना है। मतलब कोई भी टाइम आपको जो है छोड़ना नहीं है। आपको कुछ भी टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम मिले, आप उसमें पढ़ाई करें, खाए पिए पढ़ाई करें बस, क्योंकि ये लास्ट टाइम पर अगर आप मेहनत कर ले जाएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपका रिजल्ट जो है डिसाइड होगा इसी टाइम पे, इसी पीरियड ऑफ टाइम पर। आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करें। आराम से आप जो है 12 से 13 घंटे तो आप आराम से इस टाइम पर निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इस समय पे सिर्फ आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किया तो आप नहीं समझ सकते कि आप मान लेते आपने आधा घंटा वेस्ट किया, उस आधे घंटे में आपने कोई एक टॉपिक भी रिवाइज कर लिया, एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए या कुछ भी पढ़ लिया, वो माइंड में आपके अगर रह गया तो इमेजिन करिए वही जो टॉपिक आपने जो अभी आधे घंटे जो वेस्ट ना करके आपने पढ़े, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आ जाए। सोचिए वो बस तुरंत हो जाएंगे, चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेंस के, खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो फॉर्मूला बेस्ड रहता है। केमिस्ट्री थ्योरी आप अगर पढ़े रहेंगे, बस ऐसी चीज़ें रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको बस याद है, फटाक से कर ले जाएंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आप जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करें। तो टाइम वेस्ट ना ही करें, यही आपके लिए बेस्ट सजेशन होगा। नहीं तो लास्ट में सिर्फ आपके रिग्रेट ही रह जाएगा आपके पास। आप बस यही सोचते रह जाएंगे कि काश मैं उस टाइम पर पढ़ लिया होता बजाय टाइम वेस्ट के। फिफ्थ पॉइंट है वो एक प्रॉपर टाइम टेबल। अब ये आपका 20 से दिन का, ये जो 25 दिन का जो टाइम बच रहा है आपका, ये पूरा 20-25 दिन का प्लान जो है बना होना चाहिए कि मुझे ये वीक में इतने मॉक टेस्ट देने हैं, इस टाइम पर मॉक टेस्ट देने हैं, सैटरडे को इतने बजे से इतने बजे मॉक टेस्ट दूंगा, इतने बजे एनालिसिस करूंगा। मैं सुबह उठते ही साथ आपका जो है सोने से पहले ही आपका जो है पूरा बन जाना चाहिए। सुबह उठते आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। तो सुबह रात को सोने से पहले ही अगले दिन का आपको टू डू लिस्ट बना लीजिए कि हाँ मुझे कल ये चैप्टर पे ये इतने से इतने बजे ये करना है, इतना ये केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर हमें केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स का रिवीजन, फिजिक्स के फॉर्मूले सारे चैप्टर्स के देखने हैं, फिर फिजिक्स के ये चैप्टर्स के हमको ये ईयर्स के पीवाईक्यू लगाने हैं, इतना हमको कंप्लीट करना है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। मिनिमम से मिनिमम आपको 200 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। और अगर आप अच्छे हैं, अगर आपका रिवीजन मतलब अच्छा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप 300 क्वेश्चंस भी पर डे कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ही ज़्यादा आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, इतने से इतने क्वेश्चंस करने हैं, फिर देखिए क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में हमारा कम टाइम लग रहा है, कैसे इसको इम्प्रूव करें, ये आपको सब एनालिसिस करना ही पड़ेगा। लास्ट सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप एक प्रॉपर मतलब नींद लें। नींद इन द सेंस कि आपका टाइम फिक्स होना चाहिए सोने का और उठने का। 12 बजे से पहले सो जाएं, 6 बजे से पहले उठ जाएं, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। आप 11:30 बजे आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, आप आराम सुबह 5 बजे 6 बजे से पहले उठ जाएं। 6 घंटे की नींद अभी इस समय सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप इस टाइम पे देख रहे हैं, आराम से 6 घंटा बहुत ज़्यादा इनफ है। क्योंकि जब मैं जी टाइम में था तो 6 घंटे की नींद लिया करता था। 6 से 7 घंटा इज़ इनफ फॉर यू। क्योंकि लास्ट टाइम है, इस समय पे जो बच्चे इस हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो कोटा में 5-5 घंटे लड़के सोते हैं, बच्चे वहाँ के 5-5 घंटे सोते थे। बाकी फुल टाइम स्टडी, खाने से लेके पीने तक पढ़ाई ही पढ़ाई चलती थी। तो ये लास्ट टाइम है, अपना 100% दो। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ से आके मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना 100% दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। जितना हो सके पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सोशल मीडिया को अवॉइड करो जितना हो सके। Okay, thank you for watching this video. See you soon.